प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। भजन संहिता 102 और उसके 27 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। परमेश्वर वही है और वो युगान युग एक समान है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की नींव डाली, आकाश को परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वह तू नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे और तुमको वस्त्र के समान बदल देगा। और तू तो वही है परमेश्वर पिता, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो परमेश्वर युगान युग एक समान परमेश्वर है। उसकी विश्वास योग्यता, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी भलाई हमेशा एक समान बनी रहती है उसके लोगों के ऊपर। और चाहे वो किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में है, परमेश्वर अपनी भलाई को वहाँ प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को वहाँ भी दिखाता है। जब मैं दानियल की पुस्तक को जब पढ़ रही थी, दानियल के समय में मेरे प्रियो, जब वो बंधुआई में बेबीलोन में गया, वहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से राजा बदलते गए, परंतु परमेश्वर उनके लिए हमेशा मौजूद रहा। और जब आप दानियल की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर राजा के समय परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। उसका पुत्र बेलतशस्सर के समय भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। उसके बाद हम देखते हैं राजा दारा के समय भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। मेरे प्रियो, हम चाहे जहाँ भी, जिस भी समय में, जिस भी जगह में क्यों ना हो, चाहे हम बंधुआई जैसा जीवन में भी क्यों ना जी रहे हो, परंतु परमेश्वर हमारे लिए हर जगह हर समय एक जैसा है। और दानियल जो था वो प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीता था। हालांकि वो बंधुआई में था, हालांकि वो कठिन परिस्थितियों के बीच में उनके लोग थे, परंतु उस बीच परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। उस बीच परमेश्वर उसके लिए वैसा ही बना रहा। जब आप यूसुफ के जीवन को देखें, यूसुफ जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, यूसुफ जो बंधुआई में बेच दिया गया उसके भाइयों के द्वारा, मेरे प्रियो, वो गुलामी की दशा में था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए मेरे प्रियो, मिस्र में परमेश्वर उसके साथ रहा। उस जगह उसके साथ कोई भी नहीं था, उसके अपने कोई भी नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर हर जगह हर समय जो उसका भय मानते हैं उसके साथ वो बना रहता है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से यही कहना चाहता है, चाहे आप किसी भी हालात, किसी भी परिस्थितियों में हो, किसी भी जगह में क्यों ना हो, चाहे आपको लगता है मेरे घर में मैं ही सिर्फ केवल परमेश्वर को मानने वाला हूँ, मानने वाली हूँ, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उस जगह भी आपके लिए वैसे ही विश्वास योग्य है। राजा आते गए, राजा जाते गए, लेकिन दानियल का परमेश्वर दानियल के साथ बना रहा, उस बेबीलोन में बना रहा। परमेश्वर अपने नाम की महिमा को उसके जीवन में प्रकट करता रहा। और जब नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में परमेश्वर ने जब अपने नाम की महिमा को प्रकट किया, जब उसने जाना कि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर क्या करता है, अपने राज्य को राज्य करता है मनुष्य के बीच में, जब उसने जाना कि वही जीविता परमेश्वर है जो पशु के समान हो गया था, जिसका जीवन जो अपने राज्य से निकाला गया था, वो फिर से अपने राजगद्दी को वापस पाता है। और तब तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बेलशस्सर जब उसके बाद राजा बनता है, उसने क्या किया, उसने अपने 1000 लोगों को, जो उसके राज्य के अधिकारी लोग थे, उनको बुलाकर एक जीवनार, एक भोज रखा। और उस भोज में उसने क्या किया, परमेश्वर के मंदिर का बर्तन को मंगा करके, यरूशलेम मंदिर से जो उसके पिता ने लूट कर लेकर आया था उसको निकलवाया। और जितने दास दासी है, जितने लोग हैं, सब मिल करके उससे क्या कर रहे थे,
उसे शराब को पी रहे थे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाखमधु पी रहे थे। यहाँ लिखा है, दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी, सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकाले तो उन्हें लाया जाए, कि वो राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलियों समेत उससे पिए। और सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर से निकाले गए थे, वे लाए गए। और यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, दाखमधु पी करके वो सोने चांदी और पीतल, लोहे और काठ के पत्थरों की क्या कर रहे थे, वो स्तुति कर रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पात्र हम हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा तो क्या परमेश्वर चुप रहेगा? क्या परमेश्वर शांत रहेगा? जब परमेश्वर के मंदिर का बर्तन को गलत तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहा, वहां परमेश्वर की मौजूदगी आ गई, परमेश्वर का हाथ वहां निकला और परमेश्वर ने उसके राज्य को छीन दिया। वो छीना गया उसका राज्य उसी रात। मेरे प्रियो, दीवार पर एक शब्द लिखा गया और वह इस प्रकार से लिखा है। वो हाथ क्या लिखा है? वो लिखा है, मने मने ताकेल उपसिर्न। इसका अर्थ क्या था? मने, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने तेरे राज्य को गिनकर क्या किया? दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। जब भी परमेश्वर के लोगों को, जब भी परमेश्वर का जो हम पात्र हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपने अमूल्य धन को रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमको आदर का पात्र बनाया परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर के लोगों को गलत तरीके से लोग क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, गलत कार्य की ओर लेकर जाते हैं, मेरे प्रियो, जो इस मंदिर को नाश करना चाहेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। वो तो परमेश्वर के भवन का सोने का पात्र था। जब उसके लिए परमेश्वर का हाथ निकला, जब उसके लिए परमेश्वर का हाथ बढ़ा, वो परमेश्वर, मेरे प्रियो, क्या आपके लिए चुप रहेगा? नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, उसके वर्षों का अंत नहीं होने का। वही परमेश्वर है और उसके वर्ष का अंत नहीं होने का। जो परमेश्वर कल जैसा था आज भी वैसा युगान युग एक समान है। और जब कभी उसके लोगों को गलत तरीके से शत्रु क्या करता है, बंधनों में डालना चाहता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आज भी न्याय करता है। और ये क्या कर रहे थे, मंदिर के उस पवित्र बर्तनों को निकाल कर, दाखमधु को पीकर वो क्या कर रहे थे, काठ, मूर्ति और सोने को उपासना कर रहे थे। और तब तो परमेश्वर का हाथ वहां पर आया, परमेश्वर उस जगह प्रकट किया। और जब उस बात को समझ नहीं पाया बेलशस्सर, तब उसने क्या किया, जितने पंडित तंत्रियों को बुलाया। क्या लिखा गया है, हम इसका अर्थ जानना चाहते हैं। और वो क्या करा, मैं इसको क्या करूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसको क्या करूंगा, इस प्रकार से लिखा है, बैजनी वस्त्र पहनाऊंगा उसको, और गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। परंतु कोई तंत्री, कोई विद्वान उसका अर्थ नहीं बता सके। तब तो रानी, जब इस बात को पता चला, तब रानी ने कहा, तेरे पिता के समय में जो बंधुआई में आया है, दानियल उसको बुला। दानियल उस समय बूढ़ा हो चुका था होगा, उम्र ज्यादा हो चुकी थी होगी, और उसने इतने दिनों में इस बंधुआई में परमेश्वर के सामर्थ को देखा था, परमेश्वर की महिमा को देखा था। और जब उसका पुत्र, जो नबूकदनेस्सर का पुत्र, उससे इस प्रकार से कहता है, मैं तेरी ऐसी महिमा करूंगा, उसने क्या कहा, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख। बोल रहा है, बड़े हियाव के साथ वो कह रहा है वहां पर, अपने दान अपने पास रख, जो बदला तू देना चाहता वो दूसरों को दे दे। तब लिखी हुई बात मैंने राजा को पढ़कर सुनाई और उसका अर्थ भी उसको समझाऊंगा। और वो बताया कि हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर के राज्य बढ़ाई और प्रतिष्ठा और प्रताप दिया। उसने बताया, सब कुछ जो हम गुलामी में है, सब परमेश्वर के कारण था। वो बंधुआई था, लेकिन उस जगह उसको बड़ा हियाव था अपने परमेश्वर को लेकर। और उसने बताया तेरे पिता ने किस प्रकार से अभिमान किया और उसकी गद्दी चुनी। और जब उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर के सामने वो नम्र हुआ, और उसने जाना स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर राज्य करता है, तब उसका राज्य लौट आया। तो उसका पुत्र था, तो सबको जानता था,
फिर तूने ये क्यों किया कि तूने परमेश्वर के उन पात्रों को तूने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब परमेश्वर कहता है अब तेरा राज्य का अंत होने वाला है। और इस प्रकार से लिखा उसी रात मेरे प्रियो वो राजा का अंत हुआ। और जब हम इसे पढ़ते हैं दानियल में तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और तब यहाँ पर लिखा है कि उसी रात कसदियों का राजा बिल्तसर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ मेरे प्रिय। और उसके बाद दारा राजा के समय भी परमेश्वर ने वहां पर अपने आप को प्रकट किया जब दानियल को सिंह के मांद में क्या क्या डाल दिया गया। राजा उसको बचाना चाह रहा था, रात भर पर उसके लिए बेचैन था, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को वहां भी प्रकट किया। उसने सिंह के मुंह को बंद किया। आज वही परमेश्वर आपका हमारा परमेश्वर है, इसलिए हियाव बांधे दानियल के अंदर वो हियाव था। आज हमारे अंदर मेरे प्रिय हियाव होना चाहिए। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वो परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे परंतु परमेश्वर बना रहेगा। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई उसके लोगों के ऊपर बनी रहेगी। देखिए किस प्रकार से राजा आते गए, राजा जाते गए, परंतु दानियल के लिए उसका परमेश्वर खड़ा रहा। आज वही परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, वही परमेश्वर आज आपके साथ है मेरे प्रियो। इसलिए हियाव बांधे, इसलिए मेरे प्रियो भयभीत ना हो, इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के निकटता का जीवन को जिए। जैसा दानियल हर दिन परमेश्वर के साथ बना रहा, हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, आज वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। चाहे हम जहां कहीं भी जिन भी स्थानों में हम हैं, चाहे हम अकेले हों, चाहे हमारे साथ कोई परमेश्वर को जानने वाला लोग ना भी हो, तब भी मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की निकटता में बने रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराश हो जाते हैं जब उसके कुछ मसीही लोग जब उनको छोड़कर चले जाते हैं। उनको लगता है मैं अकेले क्या करूं, मैं अकेले कैसे सेवा करूं, मैं ऐसे अकेले कैसे परमेश्वर के कार्य को करूं। परंतु मेरी प्रियो दानियल के बारे में लिखा है, दानियल वो अकेला था जो वहां पर परमेश्वर को पुकारने वाला था। हम देखते उसके मित्र तो थे मेरे प्रियो, वो भी भय मानने वाले थे, लेकिन जब दानियल एक स्थान तक पहुंचा उसकी पदवी ऊंची होती गई मेरे प्रियो, और उस समय भी वो परमेश्वर के निकटता में बना रहा। आज चाहे हम जितने निम्न स्तर में हो, चाहे हम जितने भी उच्च स्तर में हो, हम हर समय परमेश्वर के निकटता में हम बने रहे। और आज परमेश्वर पिता यही अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। परमेश्वर के वर्षों का अंत नहीं होने का। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसकी करुणा और उसकी दया हम पर सदा बनी रहेगी। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप वही है परमेश्वर जो दानियल के परमेश्वर, आप वही परमेश्वर हैं जो प्रभु यूसुफ के बंधुआई में उसके साथ। आप हर परिस्थितियों में प्रभु अपने लोगों को ऊंचा उठाते रहे। विपरीत हालात थी परमेश्वर, दूसरे देश थे प्रभु जी, परंतु जहां कहीं तेरे बच्चे थे प्रभु और तेरा भय मानते थे प्रभु, आप उस जगह उनके लिए उतर आए प्रभु जी। आप उस जगह प्रभु अपने नाम की महिमा को उस जगह प्रकट किए। आपने दानियल के जीवन में प्रकट किया, अपने यूसुफ के जीवन में प्रकट किया। आपके लोग जहां कहीं जिन स्थानों में थे, हाँ प्रभु उस जगह प्रभु जी आपने अपनी महिमा को प्रकट किया। आज पिता मैं नहीं जानती आपके लोग किन स्थानों में, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में है पिता परमेश्वर, परंतु मैं एक बात जानती हूँ प्रभु, जो दानियल का परमेश्वर, जो यूसुफ का परमेश्वर है प्रभु, जो अब्राहम का परमेश्वर, वही हमारा परमेश्वर है। और आज पिता हम तेरे वचनों में जानते हैं प्रभु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। राजा आएंगे, राजा उदय होंगे, राजा अस्त होंगे, परंतु प्रभु तू अपने लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है प्रभु। अपने लोगों के लिए परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करता है, अपने न्याय, अपने नाम की महिमा को प्रकट करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते और इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते। आपकी करुणा और आपकी दया आपके लोगों के ऊपर बनी रहने पर, आपकी अद्भुत सुरक्षा में आपके लोग पाए जाए और उन विपरीत परिस्थितियों में अपने नाम की आप महिमा को प्रकट कर रहे हैं। आपका धन्यवाद।
आपकी स्तुति करते हैं और हम एक एक प्रिय भाई बहनों को हम आपके हाथों में देते हैं। खुदान परमेश्वर, आपका हाथ परमेश्वर, सुरक्षा का हाथ एक एक के जीवन पर बना रहे। आपकी भलाइयों से उत्तृप्त हो और विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लोग ऊंचा उठते जाएं। खुदान आपके लोग नीचे नहीं होंगे प्रभु, परंतु आपके लोग ऊंचे होंगे। चाहे हालात, परिस्थिति, लोग कैसे भी हो परमेश्वर, परंतु प्रभु उस जगह भी अपने लोगों को आपने ऊंचा उठाया और आज भी परमेश्वर आप विपरीत परिस्थितियों में अपने लोगों को ऊंचा उठा रहे। प्रभु आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है प्रभु, राजा का मन नालियों के समान होता है, जो आपके वश में आप जिधर चाहते उधर मोड़ते हैं। आप हालातों और परिस्थितियों को और लोगों के जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर है। अपने नाम की महिमा को अपने लोगों के जीवन में आप प्रकट कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। और पिता, इन परिस्थितियों से जो विपरीत है प्रभु बदली जा रही है, उनके कार्य परमेश्वर जो बंद है प्रभु जी, जिनकी नौकरियां बंद है परमेश्वर पिता, हाँ पिता, जिनकी कंपनियां बंद होने की कगार में है प्रभु जी, जो नौकरी से हटाने की बात की जा रही है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो पिता उनका, आपके लोगों का जॉब जाने ना पाए। खुदान यीशु के नाम से आपके लोग परमेश्वर वही परिस्थितियों में ऊंचा उठेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपके पिता राज्य का अंत नहीं होगा। हाँ पिता परमेश्वर, आप हम हर समय एक समान है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप अपने लोगों को विपरीत परिस्थितियों में ऊंचा उठा रहे हैं। आपका धन्यवाद। विपरीत हालातों में परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को परमेश्वर आप निकाल बाहर करे। आपका धन्यवाद। जितने बीमार है यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा इसी घड़ी चंगाई को पाए। जितने दर्द और पीड़ाओं में है प्रभु जी, किसी संकटों में प्रभु जी वो बाहर निकल रहे, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम एक एक प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। खुदान परमेश्वर, आपके लहू की सुरक्षा का बाड़ा एक एक के जीवन पर बना रहे। बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को देकर प्रभु आप रखें। आपका धन्यवाद। हर परमेश्वर पिता अंधकार के कार्य को प्रभु, जो तेरे लोगों के विरुद्ध, तेरे दास और दासियों के विरुद्ध दुष्ट करता, उनको गिराने के लिए, फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, ऐसे सारी युक्तियां और शक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से बाइंड करते हैं प्रभु। उनकी युक्तियां परमेश्वर, उन्हीं युक्तियों में आप फंसेंगे प्रभु। जो योजना तेरे लोगों के लिए बनाई गई है दुष्ट ने, उनका विचारा व हर एक उपद्रव का विचार उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। जो तीर चलाए तेरे लोगों के लिए, उन्हीं तीरों से वो घायल होंगे। जो गड्ढा कोड़े तेरे बच्चों के लिए प्रभु, स्वयं उस गड्ढे में गिरेंगे प्रभु जी। तो तेरे बच्चों को प्रभु अपने धर्म मैदान हाथ से आपने थाम रखा है। हर ठोकर के कारणों से आप बचाए रखिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं और एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।